की स्थिति ये हो गई है कि अपराध पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, अपराध बेलगाम है। क्यों बेलगाम है? लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। पुलिस को छूट दी है, लेकिन पुलिस ने अपराधियों को दो भागों में बांट दिया। उन्होंने एक सत्ता के अपराधी कर दिए और एक विपक्ष के अपराधी कर दिए। विपक्ष का अपराधी है तो गोली लगेगी या जेल जाएगा, सत्ता का अपराधी है तो गोली तो लगेगी नहीं, जेल जाएगा और बेल मिल जाएगी। अभी आपने देखा होगा मेरठ का आसपास क्षेत्र है, लगभग करोड़ों रुपए की अवैध एनसीईआरटी की किताबें पकड़ी गई, लेकिन अभी तक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। महीने भर से ऊपर की घटना हो गई, क्योंकि आरोपी जो है भाजपा का महानगर उपाध्यक्ष था। तो जो आरोपी अगर सत्ता से जुड़ा है तो उसको बेल की भी व्यवस्था है, उसको जेल से बचाने की व्यवस्था है, तो कैसे अपराध रुकेंगे? अपराध आपके कारण है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो। गोली सबके लगनी चाहिए, जेल सब जाने चाहिए, बेल किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये देखना सरकार का काम है। सरकार यहां पर भेदभाव कर रही है। यही कारण है कि साधु संतों की हत्याएं नहीं रुक रही उत्तर प्रदेश के अंदर। जब महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे गद्दी पर बैठे तो उन्हें लगभग 6 महीने भी नहीं हुए थे और पालघर की घटना घट गई थी, लेकिन उन्होंने पालघर के आरोपियों पर इतनी सख्त कार्रवाई की कि दूसरी कोई घटना पूरे महाराष्ट्र में हो नहीं पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश लगभग 2 सालों से 21 साधु संतों की हत्याएं हो चुकी हैं और इतने ही साधु संतों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं और सीलिंग की कार्रवाई कर रही है। वो कहते हैं कि आप मानचित्र जमा करो। जिन लोगों ने 15-16 साल पहले 20 साल पहले मानचित्र जमा कर दिए थे, उनके आज तक मानचित्र पास नहीं किए गए, स्वीकृत नहीं किए गए, जबकि उनके पैसे भी जमा हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इन 25-30 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही, बहुजन समाजवाद पार्टी की सरकार भी रही और कांग्रेस की भी रही, लेकिन कभी भी इतना अन्याय अत्याचार व्यापारियों के साथ, उद्यमियों के साथ नहीं हुआ जितना अब है। आप सब जानते हैं कि गाजियाबाद की जनसंख्या विगत 20-25 सालों में करीब 20 गुना बढ़ गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि 20 गुना जनसंख्या बढ़ने पर सोसाइटी बनी है, बहुत सी बड़े बड़े बिल्डिंग बनी है, लेकिन इतने मार्केट यहाँ पर नहीं बनाए गए, इतने इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाए गए। बेरोजगारी पूरी तरह से चरम सीमा पर है, नौकरी मिलती नहीं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुछ तो करेगा, वो व्यापार करता है, फैक्ट्री लगाता है। आपने इंडस्ट्रियल एरिया बनाए नहीं, मार्केट बनाए नहीं, तो जो आपने मार्केट नहीं बनाए हैं तो वो घर के अंदर दुकान खोलेगा। इंडस्ट्रियल एरिया अगर आपने नहीं बनाए हैं तो वो नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेगा, जैसे कि यहाँ पर बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया हैं। मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, हिंडन बिहार इंडस्ट्रियल एरिया है, पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर 15-15, 20-20 फुट के गड्ढे थे। सबसे पहले यूपीएसआईडीसी जगह को एक्वायर करना चाहती थी, उससे बोर्ड भी लगा दिया था, लेकिन चूंकि 20 फुट गड्ढे भरने में पैसा लागत ज़्यादा आती, इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया और उसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया। लोगों ने भराव कराकर वहाँ पर इंडस्ट्रीज खोली। 25-30 साल से कुछ नहीं बोला गया। व्यापारियों के साथ बैठक हुई, मीटिंग हुई और ये वायदा किया कि आपके लिए कुछ समाधान योजना लेकर आएंगे। कोई समाधान योजना नहीं, सीधे सीलिंग कार्रवाई कर देते हैं। हम कई बार पीसी साहब से मिले, यहाँ के सांसद जी बीके सिंह जी से मिले, अतुल गर्ग जी से मिले, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी की शरण में हम जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट चार्ज 3310 रुपये गाजियाबाद में है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्ज हैं। लगभग 3800-4000 रुपये पर मीटर का डेवलपमेंट चार्ज जीडीए में जमा करो तब नक्शा स्वीकृत होगा।
और मुख्य चीज़ ये है कि उसके लिए भी आज तक इन्होंने कोई डिमांड लेटर नहीं दिया।